जो केस है या 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो बिल्कुल झूठा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये पीएमएलए ने, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ इसलिए बनाया कि वो खान साहब का मुकाबला सियासत में कर नहीं सकते थे, वोट बैंक में कर नहीं सकते थे, क्रेडिबिलिटी में कर नहीं सकते थे, इसलिए ये केस जो है उन्होंने बनाया। अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए और फाइनल बात ये कि खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए, उनकी बेगम साहिबा को भी और उनके तमाम साथियों को और कारकुनान को भी, क्योंकि मजीद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। खान साहब कौम के सबसे बड़े लीडर हैं। पाकिस्तान में अगर किसी का बयानिया चलता है या दुनिया किसी क्रेडिबल लीडर के बयानिया को सुनती है तो वो इमरान खान है। लिहाजा पीएमएलए को, पीडीएम को अपनी जाती अना, बुग़्ज़, नफरत से अब दूर हटके अगर उन्होंने मुल्क की खातिर सोचना है तो फिर जो असल लीडर है इमरान खान, जो वोट की ताकत से सबसे बड़ा लीडर है और जिसके ऊपर तमाम केसेस झूठे बेगुनाह हैं, वो खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए। आज जितने भी सेनेटर्स हैं, हमारे जितने भी एमएनएज हैं, हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो खान साहब के लिए, बुशरा बीबी के लिए अपने लॉयर्स के साथ यहाँ पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और हम सब ये चाहते हैं कि अब ये सजा खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि अल-कादिर ट्रस्ट झूठा केस है। खान साहब को और बिशरा बीबी को 1 रुपए का भी जाती कोई फायदा नहीं हुआ। मुल्क का पैसा था, मुल्क के पास गया और मुल्क ने ही इस्तेमाल किया। इमरान खान का, उसकी जात को, उनकी बेगम साहिबा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्रिया। तो 26वीं तरमीम के बाद आपको क्या लगता है कि इन अदालतों से आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, सबको पता है कि 26वीं तरमीम जो एमएनएज, पार्लियामेंटेरियंस के माएँ बहनें बेटियां अगवा करके जबरदस्ती अंडरमाइन किया गया था, 26वीं तरमीम पास कराई गई थी, वो जुडिशरी को ही पर काटने के लिए गया था, जुडिशरी को ही अंडरमाइन करने के लिए किया गया था। लेकिन देखिए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी 28-29 साल की जदोजहद है, वो बड़ी पुरअमन है। हम दरवाजा इसी तरह खटखटाते रहेंगे। हमें यकीन है कि हमें इंसाफ भी यहीं से मिलेगा, कानून के मुताबिक फैसले भी यही होंगे। बिल्कुल ठीक है, जुडिशरी 26 अमेंडमेंट के बाद अंडरमाइन है, लेकिन फिर भी हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। इंसाफ भी हम यहीं से लेंगे, क्योंकि अगर मेरे लीडर ने कहीं और से इंसाफ लेना होता, अगर मेरे लीडर ने किसी के साथ डील करनी होती, तो मेरा लीडर भी इमरान खान भी 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के नवाज शरीफ की तरह मुल्क से भाग चुका होता। लेकिन मेरा लीडर इतना बहादुर है, इतना जीदार है कि वो जेल की काल कोठरी में बैठ के अपना और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। तो इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। मैडम ये बताइएगा, खबरें गर्दिश कर रही है मैडम, मुज़ाकरात की खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो क्या मुज़ाकरात पहले की तरह होंगे या फिर इसमें कोई सिंपल सी बात है, मुज़ाकरात करने का सोल प्रोगेटिव मेरे लीडर खान साहब का है। जो वो मुज़ाकरात करेंगे, किसके साथ करेंगे, किस शराइत पे करेंगे, वो खान साहब देंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि सलमान अकरम राजा साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब, और जो मौजूदा जो जिम्मेदारी जो है बैरिस्टर गौर साहब को दी गई है, वो जब आपसे ऑफिशियली बात करेंगे, जो आपसे ऑफिशियली मुज़ाकरात की बात करेंगे, हम उसको बात को मानेंगे। अभी तो गर्दिश के ऊपर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकती, लेकिन जब भी कोई बात होगी, ये बात याद रहिएगा कि खान साहब को अपनी जात के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई फायदा नहीं चाहिए। खान साहब सिर्फ मुल्क की खातिर बात करते हैं, पाकिस्तान की आवाम की बात करते हैं। कमल शोजब साहिबा